सुनिए बाबू, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? चैप्टर 3 जिसका नाम है परिवहन। परिवहन का मतलब समझ गए ना, जिसमें वहन की क्रिया होता हो, यानी कोई वस्तु चाहे कोई पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, उससे क्या कहते हैं? परिवहन कहते हैं। तो शरीर में क्या जाता है? कोई पदार्थ में क्या जा सकता है? ऑक्सीजन, हवा, मतलब हवा जा सकता है, भोजन जा सकता है, ये समझ जा सकता है, पानी जा सकता है। तो इसको ले जाने वाला कोई ना कोई होगा ना, सपोर्टर। तो सपोर्टर में कौन है? ब्लड होता है। ठीक है, तो कल आप लोग को 2 पॉइंट पढ़ा दिए थे। एक पढ़ाए थे पौधों में परिवहन, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। दूसरा पढ़ाए थे, देखिए पौधों में परिवहन 2 तरीके से बताए थे, एक जाइलम एक फ्लोएम। जाइलम मतलब जो जल को पहुंचाता हो, फ्लोएम मतलब जो भोजन को हर जगह पहुंचाता हो, यही था। नेक्स्ट था आपका कि मानव में परिवहन, ठीक है, मानव में परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन, ठीक है, मानव में परिवहन। तो मानव में परिवहन जो होता है मुख्य रूप से किसका योगदान होता है? रक्त का होता है। रक्त का हेल्प कौन करता है? हृदय करता है, पंप करता है ब्लड को पंप करके पूरे शरीर तक ले जाता है। शरीर से लाने का काम धमनी और शिरा का भी होता है। कुछ रोल है इसमें भी, धमनी और शिरा का भी, सब पढ़ाएंगे आगे आप लोग को। फिलहाल जो हम लोग अभी जो प्राइम फोकस ये है, रक्त क्या है, ठीक है। रक्त में यहाँ पर बता दिया था आप लोग को, रक्त एक तरल संयुक्त तक होता है जिसका pH 7.4 होता है, ठीक है, और ये क्षारीय होता है। इसके अध्ययन का कहते हैं हिमेटोलॉजी कहते हैं, ये कहते हैं ना। चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे रक्त के प्रमुख घटक। रक्त के घटक मतलब रक्त के अवयव, रक्त में क्या क्या मौजूद होते हैं, है ना। जैसे आप लोग मिक्सचर खाते हैं, मिक्सचर में हर चीज़ रहता है कि ना। उसी प्रकार जो आपका ब्लड होता है, ब्लड में भी मिक्स होता है कोई चीज़, उसे कहते हैं घटक। तो घटक देख लेते हैं क्या क्या होता है रक्त में। देखिए बाबू, रक्त के घटक, रक्त में बेसिकली 2 चीज़ होता है। एक होता है आपका प्लाज्मा, ठीक है, और दूसरा होता है आपका, देखिए एक होता है आपका, समझिए बाबू, तरल पदार्थ। क्या होता है? तरल पदार्थ। और एक होता है ठोस भाग। इसे भी भाग कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पदार्थ मत कहिए, ठीक है। तरल भाग में हंसी क्यों आ रहा है आप लोग को? तरल भाग में क्या होता है समझिए। तरल भाग में बाबू जो तरल पदार्थ होता है, तरल का मतलब होता है द्रव, लिक्विड, समझ गए। इसमें होता है आपका प्लाज्मा। क्या होता है? प्लाज्मा पूरे शरीर में कितना % होता है? 55%। कितना % होता है? 55%। ठोस भाग में होता है आपका रुधिराणु। रुधिराणु होता है, ठीक है, बस समझिए। ये कैसा होता है? सॉलिड होता है। जैसे आप मक्खन देखिए, मक्खन कैसे निकलता है, उसमें अपकेंद्रीकरण बल लगाया जाता है। जैसे कोई ले लिया जाता है उसको, देखिए आप बेलना उलना देखिए आप लोग, जो घोटने वाला होता है, क्या बोलते हैं उसको, उसमें क्या होता है, जो भारी पदार्थ होता है ऊपर आ जाता है, देखिएगा, सॉरी, जो हल्का पदार्थ ऊपर आ जाता है, भारी पदार्थ नीचे चल जाता है, ऐसा होता है ना। तो इसमें क्या होता है, ये ठोस भाग है। ठोस भाग क्या हो जाता है? नीचे बढ़ जाता है। जैसे आप लोग केमिस्ट्री में बताए होंगे, कुछ पढ़ाए होंगे ऐसा, कि गैस होता है ऊपर मुड़ जाता है, ठीक है, और जो जिससे खराब कोई पदार्थ होता है वो नीचे बढ़ जाता है, उसे क्या कहते हैं? केमिस्ट्री में पढ़ाए हैं बाबू, आप लोग ध्यान नहीं है कुछ। गैस के लिए एरो ऊपर होता है ना। कोई ठोस अगर कोई कण अगर बढ़ गया नीचे, उसे क्या कहते हैं? उसके लिए एरो नीचे होता है। तो ठोस जो ऊपर गैस निकलता है उससे हाइड्रोजन गैस होता है मुख्य रूप से, अगर देखिए जाता ये नहीं होता है। कोई अगर अम्ल अगर धातु से अभिक्रिया करता है तो उस दौरान आपका हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। तो गैस कहाँ निकलता है? नीचे होता है कि ऊपर निकलता है? ऊपर नहीं उड़ेगा, फैलेगा, विसरण होगा उसका। तब खैर समझिए, तरल भाग में क्या होता है आपका, हम जो पढ़ रहे हैं वही प्राइम फोकस इस पर रखिए, छोड़िए उस सब बात। रक्त के घटक, रक्त के अवयव। रक्त में एक तरल भाग होता है, एक ठोस भाग होता है। मतलब तरल मतलब द्रव, लिक्विड फॉर्म में होता है, और दूसरा सॉलिड होता है। तरल भाग में आपका क्या होता है? प्लाज्मा। पूरे शरीर में प्लाज्मा क्या % होता है? 55%। और रुधिराणु कितना % होता है? 45%। कितना होता है? 45%, है ना। समझिए, प्लाज्मा क्या %? 55%। देखिए इस प्लाज्मा में बाबू, इस प्लाज्मा में जल होता है। क्या होता है? जल।
जल कितना होता है 90%। अपने आप में क्या परसेंट 100%। 100% 90% क्या है इसमें जल है। 10% कह सकते हैं कि अन्य द्रव। 10% क्या है अन्य द्रव, जिसमें प्रोटीन वगैरह आ जाएगा। ये ख़त्म हो गया पूरा 55% ख़त्म हो गया ना। हम क्या बता रहे हैं, प्लाज्मा में सबसे अधिक क्या होता है जल होता है। ठीक है, पूरे शरीर में जो रक्त होता है, जो ब्लड होता है, ब्लड में 55% क्या होता है प्लाज्मा होता है। 55% में 90% क्या होता है जल होता है। यानी 55% में यानी 55% में सबसे अधिक मात्रा में क्या होगा जल होगा। यानी पूरे ब्लड में, पूरे रक्त में सबसे अधिक क्या होता है जल होता है। सबसे अधिक क्या होता है जल होता है। अगर किसी को ब्लड चाहिए, अगर आप उसके मतलब जिससे पानी नहीं चढ़ता है, आप पानी चढ़ा दिए उसको 55% का मिल गया, प्लाज्मा मिल गया, उसको इसी एनर्जी मिल जाएगा। समझ गए। तो जल चढ़ाना भी मतलब एक तरह से ब्लड का ही काम करता है। जो जल होता है जल चढ़ा सकते हैं, पानी जरूरी हो जाता है। तो प्लाज्मा में क्या % होता है जल 90%। ई प्लाज्मा होता कहाँ है तो कहिएगा ब्लड में मिला हुआ रहता है। समझ गए। तो रक्त में सबसे अधिक क्या होता है रक्त होता है नहीं, पानी होता है। सबसे 100% होगा दोनों मिला के ना। 100% में सबसे अधिक क्या होगा जल होगा। क्या होगा जल होगा। अब बोलेंगे प्लाज्मा अधिक होता है कि रुधिराणु, तो कहिएगा प्लाज्मा। प्लाज्मा में सबसे अधिक क्या होता है जल। अन्य पदार्थ होता है प्रोटीन वगैरह होता है, लवण वगैरह होता है 10%। ये भी क्या होता है लिक्विड फॉर्म में होता है। समझ गए। देखिए प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा में समझ लीजिए क्या रहता है ज़्यादा क्या रहता है जल। यानी ये जल के जैसा होगा, द्रव होगा कि ना जल के जैसा। देखिए इसका कुछ ज़्यादा विशेष योगदान नहीं है बाबू। प्लाज्मा अगर हम लोग देखते हैं, यह जानते हो क्या होता है, यह पीले रंग का होता है। पीले रंग का एक द्रव होता है। समझ गए। इसमें क्या होता है कि जो आप खाद्य पदार्थ होता है, जो प्रोटीन होता है, इसमें मिल के तैरता है, यानी फ्लो होता है पूरे शरीर में। ये भी पहुंचाने का काम करता है, क्योंकि रक्त में मिला है। इसका भी काम है कुछ ना कुछ, कोई ना कोई पदार्थ को पहुंचाना सारे शरीर में। तो पूरे शरीर में प्लाज्मा का भी यही काम है जितना रक्त का काम है, क्योंकि रक्त में ही ये मौजूद होता है। रक्त अपने आप में 100%, प्लाज्मा का % 55%। तो प्लाज्मा का भी यही काम है, क्या करना परिवहन करना। तो सप्लाई कौन कर सकता है, ये भी सप्लाई करता है। बॉडी में पूरा सप्लाई कौन कर सकता है, प्लाज्मा भी करता है। क्योंकि प्लाज्मा कैसा होता है द्रव के जैसा होता है ना द्रव जैसा ना। तो द्रव जैसा होता है, ये पूरा शरीर में पहुंचाता है आपका जितना प्रोटीन है ना, कोई भी पदार्थ वो पहुंचाता है हर जगह, माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचा देता है। प्लाज्मा कैसे रंग का होता है पीले रंग का होता है। यह पीले रंग का क्या होता है द्रव होता है, आप कह सकते हैं इसको। ठीक है, इसका काम क्या है तो प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को, जो भी एनर्जी वाली चीज़ है उसको पूरे शरीर में पहुंचाना। प्लाज्मा का यही काम है, क्योंकि इसमें अधिक मात्रा में क्या होता है जल होता है। कोई दिक्कत इसमें। रक्त के मुख्य रूप से 2 घटक, प्लाज्मा और रुधिराणु। ठीक है, प्लाज्मा का % 55, ई का % 45%। प्लाज्मा में और क्या क्या होता है जल होता है, अन्य पदार्थ होता है, अन्य द्रव 10%। प्लाज्मा किसे कहते हैं तो ये एक द्रव होता है पीले रंग का। बस इसमें मुख्य रूप से ज़्यादा यही जानना है आप लोग को। चलिए हम लोग इस पर भी ध्यान देंगे इस पे। ठीक है, यह क्या होता है पीले रंग का ठीक बाबू। देखिए रुधिराणु में क्या क्या होता है, एक होता है RBC। क्या होता है RBC। एक होता है WBC और तीसरा होता है प्लेटलेट्स। रुधिराणु में क्या क्या होता है RBC होता है, WBC होता है, प्लेटलेट्स होता है। ठीक है, तो हम लोग किस पर ध्यान दें, हम लोग RBC के बारे में पढ़ते हैं। RBC किस में होता है तो रुधिराणु में होता है। WBC रुधिराणु में होता है। प्लेटलेट्स जब आप पूरे रक्त को निकालिएगा, मशीन आता है, किस तरह से मिक्सर होता है ना, कैसे मसाला वसाला पीसने वाला होता है, उस तरह से मिक्सर होता है। खून को निकाल के शरीर से, समझ गए, उसमें से उसको पूरा घुमाया जाता है। और घुमाने के बाद ना जो आपका रुधिराणु होता है ना वो कहाँ चला जाता है, क्योंकि ठोस भाग है
तो ये जाकर नीचे बढ़ जाता है। और जो ये होता है ना प्लाज्मा, प्लाज्मा ऊपर हो जाता है। उसी से चेक करता है आदमी की क्या बीमारी है, क्या बीमारी नहीं है। सीरम निकालता है, सीरम उसको अलग कर देता है। उसमें बहुत सारा केमिकल होता है, हालांकि प्लाज्मा हम ऊपर ऊपर पढ़ा रहे हैं आप लोग को, क्योंकि जितना काम उतना ही पढ़िए आप लोग। तो उसमें सीरम होता है, सीरम से जांच कर लेता है कि क्या क्या बीमारी है क्या नहीं है। मेन सीरम होता है, क्योंकि पतला होता है, द्रव होता है, ऊपर उतला जाएगा, ऊपर आ जाएगा। जितना है ठोस भाग नहीं नीचे हो जाएगा, तो आदमी अलग कर सकता है उसको। अलग कर, अब तो कोई उपाय है नहीं। अब तो ये खून में दोनों चीज़ मिला है, तो कैसे निकालिएगा, अलग अलग कीजिएगा। अलग करना तो संभव है नहीं इसे, तो उसके लिए मशीन बनाया गया है। ये सब भाई जो भारी भाग है ना, भारी वाला चीज़ नीचे बढ़ जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा, आदमी ऊपर से ले लेता है जो भी काम लायक है। तो देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं कच्ची रुधिराणु। रुधिराणु बताइए बाबू, आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, प्लेटलेट्स हो गया। आरबीसी जो होता है बाबू, आरबीसी को फुल फॉर्म क्या होता है? रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? लाल रक्त कोशिका या फिर कणिका। कोशिका भी कह सकते हैं, कणिका भी कह सकते हैं, ठीक है। देखिए बाबू, आरबीसी में क्या होता है? आरबीसी में ही मुख्य रूप से हीमोग्लोबिन मौजूद होता है। आरबीसी में क्या रहता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का काम क्या है? तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करना, माने परिवहन करना, ऑक्सीजन को ले जाना और उधर से CO2 को ले आना, ठीक है। इसमें क्या मौजूद रहता है बताइए? जो जो पॉइंट लिखेंगे समझिएगा। इसमें क्या रहता है? HB माने क्या होता है? हीमोग्लोबिन, समझिएगा, लिख देते हैं हिंदी में, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का काम क्या है? हीमोग्लोबिन का काम क्या है? इसका काम है ऑक्सीजन को ले जाना और इसको ले आना, ठीक है, CO2 को। समझिए बात को हम क्या कर रहे हैं। फेफड़ा से, जो फेफड़ा होता है, फेफड़ा से जो आप ऑक्सीजन लेते हैं तो फेफड़ा में आता है। फेफड़ा के बाद वहाँ से ऑक्सीजन को पूरे शरीर में कौन लेके जाता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कहाँ मौजूद रहता है? आरबीसी में। कहाँ रहता है? आरबीसी में। आरबीसी का कलर कैसा होता है? रेड होता है ना, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या? लाल रक्त कोशिका। आरबीसी में क्या मौजूद होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का काम क्या है? रक्त पूरे शरीर में क्या ले जाना? ऑक्सीजन को ले जाना, और वहाँ से क्या लेके आना? खराब पदार्थ को लेके आना, CO2 को। तो एग्जाम में पूछता आपसे पेपर में कि ऑक्सीजन को ले जाने का काम कौन करता है? हीमोग्लोबिन। और CO2 को लाने का काम कौन करता है? यानी मुख्य रूप से परिवहन काम कौन कर रहा है? हीमोग्लोबिन। आरबीसी। आरबीसी में क्या मौजूद है? हीमोग्लोबिन मौजूद है। समझ पा रहे हैं हम क्या बता रहे हैं आप लोग को? अब देखिए, हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आयरन होता है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आयरन। आयरन आपको खान पीन से थोड़ा एनर्जी बनाता है, आप शरीर में होता है, समझ गए। इसमें रहता है आयरन। अगर आपके शरीर में आयरन की कमी हो गई, इसका मतलब क्या कमी हो गया? हीमोग्लोबिन कमी हो गया। आपके शरीर में अगर आयरन की कमी हो जाती है तो क्या कमी हो जाती है? हीमोग्लोबिन। और जब हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो आप में जो ऑक्सीजन का सप्लाई है रुक जाता है, स्लो हो जाता है। तो जब आप में ऑक्सीजन जाएगा नहीं शरीर में, पूरे शरीर में, तो आपको एनर्जी मिलेगा? नहीं मिल पाएगा। यानी अगर शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा घटती है तो ऑक्सीजन का मान भी घटेगा, क्योंकि ऑक्सीजन का लेन देन कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है। अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा घट जाती है तो आपको ऑक्सीजन लेके जाएगा कौन पूरे शरीर में? नहीं लेके जाएगा पाएगा। समझ गए बात को हम क्या बता रहे हैं आप लोग को? मेन होता है कच्ची आयरन। हीमोग्लोबिन में क्या मौजूद रहता है? आयरन। आयरन कम हुआ तो हीमोग्लोबिन कम हुआ। हीमोग्लोबिन कम हुआ तो आपको ऑक्सीजन नहीं जाएगा पूरे शरीर में। अब पूरे शरीर में अगर ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो आपको एनर्जी भरपूर नहीं मिल पाएगा, खाना का पाचन नहीं हो पाएगा, भोजन का, उसमें जो ग्लूकोज है तो ग्लूकोज को नहीं तोड़ पाएगा, आपको एनर्जी नहीं मिल पाता है। तो बताइए, आरबीसी में क्या मौजूद होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का काम क्या है? ऑक्सीजन को ले जाना और CO2 को ले आना, क्योंकि CO2 हमारे शरीर के लिए क्या है? हानिकारक है। ऑक्सीजन फायदेमंद है, इसलिए ऑक्सीजन को रख लेता है, CO2 को बना के दे देता है, उधर से निकाल देता है शरीर से बाहर। चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया। हीमोग्लोबिन में क्या मौजूद रहता है? ये भी लिख देते हैं पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं है। हीमोग्लोबिन में लोहा की मात्रा होती है, आयरन की मात्रा होती है, ठीक है। आरबीसी की समझिए बाबू क्या बता रहे हैं? क्या बाबू, इसमें कोई दिक्कत है आप लोग को? बताइए। ये क्या हो गया आपका? आर मतलब रेड, बी मतलब ब्लड, सी मतलब सेल। रेड ब्लड सेल, हिंदी में लाल रक्त कोशिका या कणिका। इसमें क्या रहता है? हीमोग्लोबिन। इसका इसमें क्या काम क्या है? हीमोग्लोबिन का काम क्या है? ऑक्सीजन को ले जाना और CO2 को ले आना। हीमोग्लोबिन में और क्या रहता है? आयरन की मात्रा होती है, आयरन रहता है।
ठीक है। एनीमिया रोग आरबीसी की कमी के कारण हो जाता है। एनीमिया खून की, बोला जाता है कि एनीमिया रोग क्यों होता है, तो खून की कमी से, खून में क्या कमी हो जाता है, आरबीसी की मात्रा। समझिए बाबू, अब देखिए ध्यान से आरबीसी का ध्यान दीजिएगा आप लोग। आरबीसी का जीवन काल, क्या बाबू, आरबीसी का जो जीवन काल होता है, यहीं पे लिखते हैं, वो होता है 120 दिन। कोई दिक्कत नहीं इसमें, 120 दिन में कोई दिक्कत है आप लोग को? इसे मिटका देंगे है सब, है दोनों है, मिटका देते हैं। आप लोग उतार लीजिएगा, यहाँ पर लिखना है हमको थोड़ा सा, इसको अलग से बताएंगे, उधर स्पेस नहीं है नीचे में ना। समझिए हम क्या लिख रहे हैं, बताइए। आरबीसी की जीवन काल बताइए, कै दिन? 120 दिन। यानी 120 दिन के बाद क्या होता है, रिकवर हो जाता है। मरने के बाद क्या होता है, रिकवर हो जाता है, मतलब फिर से जनरेट हो जाता है। इसकी संख्या, पूरे शरीर में इसकी संख्या कितनी होती है? लगभग 50 लाख। कितनी होती है? सबसे अधिक पूरे रुधिराणु में सबसे अधिक क्या होता है, आरबीसी होते हैं। आरबीसी की संख्या कितनी होती है? 50 लाख। कितनी होती है? 50 लाख। 50 लाख से अगर नॉर्मल हो गया, घटेगा, समझ गए, तो आप में बीमारी हो जाएगा, एनीमिया हो जाता है, समझ गए, ऑक्सीजन बढ़िया से नहीं, भरपूर नहीं जा पाएगा, बहुत सारा कमियाँ हो जाती है। कुछ आप लोग को दिमाग आया? बताइए। आरबीसी के जीवन काल 120 दिन। अब आता है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी के जीवन काल 4 दिन। उसके बाद आता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स के जीवन जो काल होता है वो 7 दिन होता है। 120 दिन, 4 दिन, 7 दिन। वो लिखवाएंगे अलग से, जब पढ़ाएंगे ना आपको डब्ल्यूबीसी, तो उसमें लिखवा देंगे, उसमें क्या दिक्कत है। तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन, आरबीसी की संख्या 50 लाख। कोई दिक्कत? इसमें हीमोग्लोबिन होती है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ले जाता है, CO2 को लाता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है? आयरन की मात्रा होती है। ठीक है, आगे बढ़ें और देखिए बाबू, इसमें केंद्रक, ठीक है, केंद्रक, और एक होता है लाइसोसोम। क्या होता है? लाइसोसोम। देखिए बाबू, समझिए बात को। इसमें देखिए आरबीसी में नहीं केंद्रक होता है, ठीक है, और ना ही लाइसोसोम होता है। ये दो चीज़ मौजूद नहीं होता है आरबीसी में, ठीक है। क्या नहीं होता है? केंद्रक नहीं होता है। केंद्रक नहीं होता है और क्या नहीं होता है? लाइसोसोम नहीं होता है। क्यों? देखिए समझिए, अगर लाइसोसोम रहेगा ना तो उसका जो जीवन काल है आरबीसी की, वो घट जाएगी। इसलिए उसमें क्या नहीं रहता है आपका? लाइसोसोम नहीं रहता है। बस समझ रहे हैं? अगर उसका जीवन काल घट जाएगा तो आपका जीवन काल घट जाएगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। इसलिए क्या नहीं रहता है आपका? लाइसोसोम नहीं रहता है। लाइसोसोम क्या करता है? उसको जल्दी मार देता है। एक दो अगर सेल खराब हो गया तो सबको उसको मार देता है, खुद फट जाता है, ऐसा सबको मार देता है, तो जल्दी उसको ख़त्म कर देता है। इसलिए ये लाइसोसोम नहीं रहता है मौजूद। जिसमें केंद्रक नहीं, उसमें क्या नहीं? लाइसोसोम नहीं। अब बात थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, लाइसोसोम नहीं होने का मुख्य कारण क्या है? इसका जीवन काल। इसका जीवन काल घट जाएगा, इसलिए क्या नहीं रहता है मौजूद? लाइसोसोम। कोई दिक्कत? अब आइए केंद्रक पर थोड़ा सा बात करते हैं। केंद्रक होता है, नहीं होता है? अगर केंद्रक नहीं है, अगर केंद्रक नहीं है तो इसमें समझ लीजिए इसका जो डीएनए टेस्ट है, डीएनए टेस्ट नहीं कर सकते हैं। आरबीसी से हम लोग डीएनए टेस्ट नहीं कर सकते हैं कि किसका है। आरबीसी से क्या नहीं चेक कर सकते हैं? डीएनए टेस्ट नहीं होता है। डीएनए टेस्ट कि हाँ किसका है, काची नहीं है, बाल बच्चा जो भी हो गया। तो आरबीसी ले हम क्या नहीं चेक कर सकते हैं? डीएनए टेस्ट। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि उसमें केंद्रक नहीं होता है। केंद्रक नहीं होने की वजह से केंद्रक में क्या मौजूद रहता है? डीएनए। केंद्रक में क्या उपस्थित रहता है? डीएनए। केंद्रक है ही नहीं तो डीएनए कहाँ से? डीएनए नहीं है तो डीएनए चेक कैसे कर सकते हैं? अब आते हैं बाल को उखाड़ते हैं इससे, तो पूरा अगर जड़ से कबार रहे हैं तो बाल में क्या होता है? डीएनए होता है। नाखून में क्या होता है? डीएनए होता है। तो नाखून से कोई पता कर लेगा, आपके थूक से, लार से पता कर लेगा, बाल से पता कर लेगा, नेल से पता कर लेगा। इस सबसे डीएनए आपका टेस्ट हो सकता है। समझ गए? क्योंकि बाल में क्या मौजूद रहता है? केंद्रक। केंद्रक में क्या रहता है? डीएनए। तो डीएनए चेक कर लेगा। अब बताइए आरबीसी में डीएनए केंद्रक होता है? नहीं होता है। इसलिए इसका डीएनए टेस्ट संभव है? इसका डीएनए टेस्ट संभव नहीं है। इसका डीएनए टेस्ट संभव नहीं है। लाइसोसोम होता है? नहीं होता है। अब बताइए अगर 120 दिन इसका जीवन काल है, आरबीसी का जीवन काल कितना दिन है? 120 दिन है। 120 दिन के बाद ये जो होता है ये मर जाता है।
क्या होता है, मर जाता है। तो मरने के बाद अब आरबीसी नया बनेगा, बनेगा ना जी। लेकिन ठीक है, बनने से पहले कुछ बताते हैं आप लोग को। आरबीसी जब मर जाता है, जैसे कोई इंतकाल कर जाता है, कोई मर गया मान के चलिए सडनली, तो उसको कहीं ना कहीं दफनाया जाता है ना। तो अब ये रहता अगर लाइसोसोम उसको ख़त्म कर देता है ना, गला के सड़ा के सब खत्म कर देगा, क्लियर कर देगा, ताकि वहाँ पे स्पेस बन जाए, आरबीसी नया बन जाए। समझ गए? कोई मान के चलिए कोई चीज़ अगर ख़त्म हो गया, ठीक है, कोई चीज़ मर गया तो उसको क्लियर करना है ना, साफ़ करना है ना। तो आरबीसी जब मर जाता है तो लाइसोसोम तो है नहीं, उसको खा के ख़त्म कर देगा पूरा। समझ गए? मर गया तो वहीं पे है, तो उसको कहीं ना कहीं रखना है ना ले जाके ना। जैसे कोई मर जाता है उसको कब्रिस्तान में लेके जाया जाता है, चाहे वहाँ पे लेके जाता है। कहाँ बाबू क्या है? अरे छिड़ा यार बोला जाता है, क्या समझते हैं? शमशान घाट, शमशान घाट बबरा कहीं का, कब्रिस्तान शमशान घाट होता है। तो अगर आरबीसी मरता है तो आरबीसी के लिए भी कहीं ना कहीं ले जाकर दफनाया जाना चाहिए। तो आरबीसी का जो शरीर में होता है, बायां साइड में स्प्लीन होता है। क्या होता है? स्प्लीन होता है। ये जो बायां पे इस जिस लेफ्ट में है ना, लेफ्ट में यहीं पे क्या होता है? स्प्लीन होता है। स्प्लीन का मतलब होता है प्लीहा, प्लीहा यानी तिल्ली, तिल्ली होता है प्लीहा। अब क्या होता है? प्लीहा होता है शरीर में होता है प्लीहा, समझ गए? स्प्लीन होता है। जब आरबीसी मर जाता है 120 दिन में, टोटल 50 लाख मर जाता है अगर आरबीसी, तो मरने के बाद वो कहाँ जाकर दफन हो जाता है? प्लीहा में। यानी प्लीहा क्या है? आरबीसी का कब्रिस्तान। क्या है? कब्रिस्तान। तो प्लीहा को क्या कहते हैं? आरबीसी का कब्रिस्तान। प्लीहा के है आरबीसी का शमशान घाट। हाँ, शमशान घाट। तो एग्जाम में पूछ सकता है, आपसे पूछता है एग्जाम पेपर में कि आरबीसी की कब्रिस्तान, तो क्या कहिएगा? प्लीहा। आरबीसी कब्रिस्तान प्लीहा या तिल्ली, या अंग्रेजी में स्प्लीन, अंग्रेजी में स्प्लीन। तो आरबीसी की बताइए बाबू, आरबीसी की कब्रिस्तान, आरबीसी का कब्रिस्तान कौन सी है? प्लीहा या तिल्ली। आ रहा है जी, देखो तो प्लीहा या तिल्ली। चलिए, आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा, आरबीसी कब्रिस्तान प्लीहा। चलिए, मरने के बाद लाइसोसोम है नहीं कि ख़त्म कर देगा, इसलिए ब्लड के साथ ही मिलकर कहाँ चला जाता है? प्लीहा में चला जाता है, वहीं पे जाकर दफन हो जाता है। अब क्या रहा? ठीक है, 120 दिन के बाद जीवन काल में ख़त्म हो गया, मर गया, क्योंकि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। क्या जी? इसका तो फिक्स है, आपका फिक्स है क्या? आपका तो फिक्स नहीं है, कभी मर सकते हैं। तो जो आरबीसी हो जाता है आपका, ये 120 दिन मर जाता है, मरने के बाद कहाँ दफन होता है? प्लीहा में जाकर दफन हो जाता है। तो एग्जाम में पेपर में पूछेगा कि आरबीसी कब्रिस्तान, तो क्या कहिएगा? प्लीहा। क्या कहिएगा? प्लीहा। चलिए ठीक है, वो तो मर गया, ख़त्म हो गया 50 लाख। तो अब बात ये 50 लाख ख़त्म हो गया तो फिर नया बनेगा ना जी। तो इसका जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है? अस्थि मज्जा। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा में ही आरबीसी का क्या होता है? निर्माण होता है, यानी बनता है। आरबीसी कहाँ बनता है? अस्थि मज्जा में। कहाँ बनता है? अस्थि मज्जा में। बोन मैरो, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बोन मैरो। देखिएगा, जो लेग पीस आप खाते हैं ना, चिकन का लेग पीस खाते हैं, तो लेग पीस खाने के बाद उसको तोड़ के देखिएगा, उसमें से ना ऐसी खून के जैसा निकलता है, सूखल नहीं निकलता है, अरे लाल लाल देखिए निकलेगा वो। तो वही क्या होता है आपका? अस्थि मज्जा। वो वही काम करता है। कौन सी काम करता है? वो ब्लड को बनाने का काम करता है, यानी आरबीसी को बनाता है। हड्डी को तोड़िएगा, अंदर क्या होता है? लाल कलर का होता है या फिर पीला कलर का होता है, वह क्या होता है? अस्थि मज्जा होता है। उसका काम क्या है? आरबीसी को बनाना, नया निर्माण करना। तो आरबीसी को निर्माण कौन करता है? नया बनाता कौन है? अस्थि मज्जा। निर्माण कोई दिक्कत है? चलिए, निर्माण कौन करता है? अस्थि मज्जा। ठीक है। एक वयस्क में, एक मतलब जो जिससे बालिक हो गया, जिससे 20 साल का हो गया कोई लड़का है ना, चाहे कोई भी हो गया, चाहे कोई वयस्क है ना, कोई वयस्क है, तो उसमें जो आपका ब्लड का जो निर्माण होता है, यानी आरबीसी जो बनता है, वो कहाँ बनता है? आरबीसी कहाँ बनता है? अस्थि मज्जा बनता है। तो अब रहा छोटे बच्चा। क्या होता है? छोटा बच्चा। पढ़ाई के चाहे घर है, रखो पहना वहाँ पे बौरा। आरबीसी कब्रिस्तान, बस प्लीहा, तिल्ली। हाँ, मजाक बना रहा था।
कहो प्लीहा, चिल्ला के बोलो। हाँ, नरियाएगा तबे ना होगा, लड़ाई में तो नरियाएगा कि लगेगा कि चला मैं, हाँ समझो बालक से। तो बाबू ठीक है, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लिख दें, बोन मैरो। क्या कहते हैं? बोन मैरो। देखिएगा आप लोग क्रिस 3 पिक्चर देखे हैं? क्रिस 3 पिक्चर देखे हैं कोई? क्रिस 3 पिक्चर में देखिएगा जो ऋतिक रोशन का बाप होता है बोन मैरो से बनाता है, केमिकल बनाता है, केमिकल बनाता है जो वायरस को मारने के लिए। नहीं, अरे नहीं बनाता है यार, जो वायरस जिसे देखा होगा बड़ा बड़ा जीव निकलता था वो लोग। क्रिस 3 या क्रिस 4 का मूवी की कोई बात है, उसमें बोन मैरो से ही बनाता है एक थी, कीटाणु को मारने वाला, जीवाणु को, बैक्टीरिया को मारने वाला होता है। चलिए, आरबीसी का जीवन काल? आरबीसी की संख्या? 50। बहुत बढ़िया। आरबीसी में क्या मौजूद होता है? हीमोग्लोबिन का काम क्या है? CO2 को लाना, शरीर से बाहर निकाल देना। ठीक है, इसमें केंद्रक होता है? डीएनए टेस्ट संभव है? केंद्र लाइसोसोम होता है? आरबीसी का विस्तार बताइए, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। अच्छा ठीक है, एक वयस्क का, एक यानी बुजुर्ग लोग का, चाहे कोई 20 साल का एज है, कोई 15 साल का है, चाहे 10 साल का है, चाहे कोई बेबी शिशु है, उसका कहाँ से होता है? हड्डी से होता है आरबीसी के में। लेकिन जो एम्ब्रो है, जो भ्रूण है, जैसे पेट में है, जिससे कोई बच्चा है, कोई पेट में भ्रूण में है, तो भ्रूण में के दौरान पति उसमें ब्लड कौन बनाता होगा? जो आरबीसी बनाता कौन बनाता होगा? क्योंकि उसमें हड्डी नहीं काम लायक होता है, कोई भी हड्डी काम लायक नहीं होता है। जब तक पेट में है तब तक एम्ब्रो है, भ्रूण है, भले काल का है ना, जिससे आप गए हैं आसाम का डिलीवरी है, तो उस समझ लिए क्या है वो, पता है वो क्या है? एम्ब्रो है, भ्रूण है। जब तक बाहर निकलता नहीं, वो क्या है? एम्ब्रो है, भ्रूण है। निकल जाएगा बाहर तो क्या हो जाएगा? बेबी या फिर शिशु, यही ना होगा जी। तो एम्ब्रोय के दौरान उसमें ब्लड जो बनता है वो कहाँ से बनता है? अब ये नहीं बता रहे उसको ब्लड मिलता है कहाँ, सुप्लेसेंटा से मिलता है, हम जान रहे हैं, गर्भनाल से। लेकिन उसमें जो निर्माण होता है, जो शरीर में, उसके शरीर के अंदर जो ब्लड बनता है वो कौन बनाता है? जैसे इस हम लोग में क्या कौन बनाता होगा? हम लोग में कौन बनाता होगा? अस्थि मज्जा। तो उसमें कौन बनाता होगा? उसमें 2 चीज़ बनाता है, एक प्लीहा बनाता है और एक बनाता है यकृत, लीवर। जो एम्ब्रॉय होता है, जो भ्रूण होता है, तो भ्रूण जो होता है उसमें कौन बनाता है ब्लड? प्लीहा और यकृत, यही दोनों आरबीसी का निर्माण करता है। प्लीहा स्प्लीन, और यहाँ होता है नीचे पेट के। समझ गए? यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोग को? देखिए, आरबीसी को और कुछ कहते हैं एंथ्रोसाइट। क्या कहते हैं? एंथ्रोसाइट। आरबीसी को एंथ्रोसाइट भी कहते हैं, ठीक है। और डब्ल्यूबीसी को लुकोसाइट कहते हैं। और क्या होता है? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को कहते हैं एम्ब्रो, ऐसी कुछ है, एम्ब्रोसाइट, थोम्ब्रोसाइट, थेम्ब्रोसाइट, थोम्ब्रोसाइट होता है प्लेटलेट्स। एंथ्रोसाइट, लुकोसाइट, थोम्ब्रोसाइट, ऐसे कुछ है। चलिए बताइए, आरबीसी को क्या कहते हैं? इसे आरबीसी को क्या कहते हैं? एंथ्रोसाइट। बहुत बढ़िया। इसमें कोई पॉइंट छूट रहा है आप लोगों से? आरबीसी का जीवन काल समझिएगा आप लोग। क्या आपसे एग्जाम में बस पूछ सकता है केंद्रक होता है कि नहीं होता है? केंद्रक नहीं होता है। केंद्रक में क्या रहता है मौजूद? डीएनए। केंद्रक के अंदर क्या होता है? डीएनए। अरे आप सेल पढ़े ना, सेल के अंदर क्या होता है? बीच में क्या होता है? केंद्रक होता है। उसमें द्रव भरा रहता है, उसमें बहुत सारा चीज़ रहता है, लाइसोसोम, ग्लाइकोलाइसिस, बहुत सारा चीज़ होता है ना। तो उसमें रहता है डीएनए। डीएनए तो होता नहीं है आरबीसी में, यानी आरबीसी में डीएनए नहीं होता है, इसका मतलब डीएनए टेस्ट नहीं हो सकता है। हो सकता है? नहीं। क्या आपका अगर जांच करना होगा किसका है ये, तो आपका बाल से चेक कर सकता है ये कौन है व्यक्ति, कौन व्यक्ति नहीं है। समझ गए? बाल से चेक कर सकता है। आधा पे काट के दीजिएगा तो नहीं, पूरा जड़ से उखड़ा रहेगा तब, है ना, पूरा जड़ से निकलेगा वो। देखिएगा लास्ट में ना थोड़ा सा उजला रहता है, कुछ थोड़ा सा जड़, है ना, उसमें क्या रहता है? केंद्रक होता है। उसका डीएनए टेस्ट संभव है। कोई दिक्कत इसमें? इसमें कोई दिक्कत है? रक्त के कितने घटक? 2 घटक। एक होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है रुधिराणु।
भले प्लाज्मा कैसा होता है, तरल होता है, ये कैसा होता है, ठोस होता है, लेकिन पहला क्या होता है प्लाज्मा, दूसरा क्या होता है रुधिराणु। प्लाज्मा में क्या होता है 90% जल होता है, यानी पूरे ब्लड में सबसे अधिक क्या होता है, जल होता है, जल की मात्रा होता है। अब पूरे शरीर में कितने लीटर होता है ब्लड, 5 से 6 लीटर लगभग अप्रॉक्स यही होता है, समझ गए। तो पूरा कौन होता है, सबसे अधिकार होता है जल, और 10% अन्य द्रव होता है। प्लाज्मा कैसा होता है, पीले रंग का एक तरल पदार्थ होता है, द्रव होता है कह सकते हैं। इसके बाद रुधिराणु को कितने वर्गों में बांटे हम लोग, 3 वर्गों में। कितने वर्गों में, 3 में। कौन कौन, प्लेटलेट्स। आरबीसी खत्म हो गया, अब क्या रह गया डब्ल्यूबीसी। चलिए डब्ल्यूबीसी पढ़ लेते हैं, इसको उतारिए आप लोग। चलिए आरबीसी खत्म हो गया ना, बताइए तो आरबीसी का जीवन काल, आरबीसी की संख्या, आरबीसी में सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है, हीमोग्लोबिन कहिए, हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन काम क्या है, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आप पढ़ते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम वाइट ब्लड सेल, इसे इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं श्वेत चलिए बताइए, हर चीज़ बताइएगा पॉइंट। पहले पर लिखते हैं जीवन काल, क्या लिखते हैं, बताइए जीवन काल कै दिन होता है, 4 दिन होता है, बहुत बढ़िया, 4 डेज। इसकी संख्या कितनी होती है, लगभग 10,000। कितना होता है, 10,000। इसका निर्माण कहाँ होता है, सेम टू सेम, कहाँ वहाँ, अस्थि देखो निर्माण कहाँ होता है बाबू, अस्थि मज्जा में, बैठ जाके किनारे। निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में। जीवन काल 4 दिन, कितनी संख्या होती है, 10,000। इसमें कोई दिक्कत है, बताइए। इसमें आरबीसी मौजूद होता है, सॉरी केंद्रक मौजूद होता है, जब केंद्रक मौजूद नहीं है तो क्या डीएनए टेस्ट हो सकता है, नहीं हो सकता है, समझ गए ना। तो जीवन काल कितना, 4 दिन, संख्या 10,000, निर्माण अस्थि मज्जा, केंद्रक नहीं होता है। आरबीसी का काम क्या होता है, कोई पूछेगा बाबू आरबीसी का काम, तो आप अगर ऑल ओवर कहिएगा ना तो ऑक्सीजन को ले जाना और CO2 को लाना, आरबीसी का ही काम है। भले आरबीसी में क्या मौजूद है, लेकिन देखिए एक चीज़ हम लोग नहीं लिखे छोड़ दें उसमें आरबीसी में, पता है क्या, कि जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन के कारण ही जो रक्त का कलर होता है लाल, वो हीमोग्लोबिन कारण ही होता है। माने खून का रंग लाल किस कारण होता है, हीमोग्लोबिन। तो आरबीसी में आप लोग लिख लीजिएगा कि आरबीसी में क्या लिखिएगा कि हीमोग्लोबिन के कारण खून का रंग, खून का रंग क्या होता है, लाल होता है। इस पॉइंट को हम लोग छोड़ दिए, यही एग्जाम में पूछेगा क्योंकि हल्का ही पूछता है आपसे, है ना, इस सब पेपर में पूछता है आपसे। खून का रंग लाल होता है किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, एकदम सिंपल है। ए लल्ला काहे, चलिए आरबीसी का काम क्या है, CO2 को लाना, ऑक्सीजन को ले जाना। उसी प्रकार डब्ल्यूबीसी का काम क्या है, डब्ल्यूबीसी का काम है बाबू सुनिए यहाँ से, डब्ल्यूबीसी का काम यही होता है, आप में जो बैक्टीरिया होता है, जो जीवाणु होता है शरीर में, तो जीवाणु के मारने का काम कौन करता है, डब्ल्यूबीसी। आपको संक्रमण से रोकता है, संक्रमण से रोकता है, आपको बीमारी होने से भी रोकता है। जो कीटाणु, जो जीवाणु आपके शरीर में जो हानिकारक है उसका करता है, मार देता है ना। यानी सिपाही है, ठीक है, किस कौन सिपाही है कह सकते हैं इसको, जीवाणु को मारने वाला सिपाही, बैक्टीरिया को मारने वाला। बताइए इसका काम क्या है, बीमारी से हमको बचाना, जीवाणु को मार के बीमारी से बचाना।
छोटे जो बच्चे होते हैं ना उसमें WBC की मात्रा अत्यधिक होती है, समझ गए। उसमें कुछ अगर धूल मट्टी कुछ भी खा लेगा ना तो उसको बीमारी नहीं होता है, छोटे बच्चे को कुछ भी खा लेगा उसको नहीं होता। उसमें WBC की मात्रा अत्यधिक होती है जिस कारण उसे बीमारी नहीं हो पाता है। WBC जितने भी जीवाणु गए आपके शरीर के अंदर, उसके बच्चा के शरीर के अंदर कोई कीड़ा मकोड़ा गया, ये सबको WBC मार देता है। आप कोई भी अगर कोई जिसे कोई संक्रमण रोग है जिससे फैलता है तो वो WBC को आपको आपके शरीर में अगर इंटर करेगा कोई संक्रमण रोग, चाहे कोई संक्रमित है, जैसे किसी को खांसी हो गया, दूसरे व्यक्ति को खांसी होना है तो उसमें WBC उसको मारता है, ज़्यादा प्रयास बहुत ज़्यादा करता है, समझ गए। तो WBC की मात्रा घट जाएगी तो आपको बुखार हो जाएगा, बीमार पड़ने लगेंगे, आपके अंदर जीवाणु बैक्टीरिया की मात्रा बढ़ जाएगी। जो WBC की मात्रा बढ़नी रहनी चाहिए ना, मतलब कि संतुलन में है ना, वेल मेंटेन होना चाहिए। इसमें कोई दिक्कत है? इसका निर्माण कहाँ से होता है? याद रखिए, पूरे रक्त का निर्माण अस्थिमज्जा से होता है। RBC हो, WBC हो, प्लेटलेट्स हो, कुछ भी हो, सबका निर्माण कहाँ से होता है? अस्थिमज्जा से। इसमें कोई दिक्कत? देखिए WBC आप यहाँ से जाने, जीवन काल 4 दिन, संख्या 10,000, निर्माण अस्थिमज्जा केंद्रक होता है, नहीं होता है, बीमारी से बचाता है, हमें जीवाणु विषाणु को मारता है, खराब को, ठीक है। और देखिए इसमें क्या होता है, इस जो WBC होता है सबसे इसकी बड़ी कोशिका होती है, सबसे बड़ी कोशिका को मोनोसाइट कहते हैं और सबसे छोटी कोशिका को लिम्फोसाइट कहते हैं ना। WBC को क्या कहते हैं? लिख देते हैं बाबू, इससे लुकोसाइट क्या कहते हैं? जॉब के पर्पज से अगर पूछेगा आपसे तब पूछेगा WBC की सबसे बड़ी कोशिका, आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा। सबसे बड़ी कोशिका क्या होता है? मोनोसाइट, ठीक है। आप देखिएगा कि मेडिसिन में आपको दिया जाता है मोनोसाइट, मोनो के नाम से कोई आपको बुखार लगने के बाद आपको मोनोसाइट का मेडिसिन भी कुछ दिया जाता है आपको बुखार से बचाने के लिए ना। बड़ी कोशिका क्या कहते हैं? मोनोसाइट। छोटी कोशिका क्या कहते हैं? बताइए RBC को क्या कहते हैं? एंथ्रोसाइट। इसे क्या कहते हैं? लुकोसाइट। इसकी बड़ी कोशिका क्या कहते हैं? मोनोसाइट। छोटी कोशिका को लिम्फोसाइट। ये सब एग्जाम में नहीं पूछेगा, ये सब एग्जाम में नहीं पूछेगा, ये जॉब के पर्पज से हो गया आपका, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपके पेपर में पूछ सकता है, इसकी मात्रा लगभग 10,000 से कम, 10,000 से कम, ऊपर नहीं। जीवन काल 4, निर्माण अस्थिमज्जा, निर्माण पूछ सकता है आपसे, केंद्रक वगैरह नहीं पूछ सकता आपसे, जो पूछेगा हम बता रहे हैं आपसे, अस्थिमज्जा का पूछ लेगा, संख्या पूछ लेगा, जीवन काल, ये 3 चीज़ पूछ सकता है। WBC की मात्रा कितनी होती है? 10,000 लगभग। कितनी संख्या होती है? 10,000। इसमें और कुछ जानना आपको? देखिए इसकी मृत्यु होती है तो कहाँ जाता है? प्लीहा में जाता है, सबको वही काम है, लेकिन RBC को पूछता है एग्जाम में, जो पूछता बता रहे हैं आप लोग को। प्लेटलेट्स भी मरता है तो कहाँ जाता है? प्लीहा में जाता है। WBC मरने के बाद कहाँ जाता है? प्लीहा में जाता है, सबके सब प्लीहा में, लेकिन एग्जाम में जो पूछता है वो बता रहे हैं, पूछता है कि RBC है कब्रिस्तान तो प्लीहा, मुख्य रूप से वही है। अब देख लेते हैं बाबू प्लेटलेट्स, क्या देख लेते हैं? प्लेटलेट्स। इसमें कोई दिक्कत आपको? इसे मिटाया जाए? इसको उतार लीजिए पहले आप लोग, तब पूरा मिटाते हैं आपकी बार। बाबू रे सुनिए, हेलो ए लड़की, क्या हो रहा है आप लोग? समझ बात को। RBC खत्म हो गया, WBC खत्म हो गया, अब क्या रह गया लास्ट पॉइंट? प्लेटलेट्स। देखिए प्लेटलेट्स का मुख्य काम क्या है समझिए। प्लेटलेट्स जो है उसका जीवन काल कितने दिन होता है? 7 दिन। सबसे पहले इसका जीवन काल कितने दिन? 7 दिन। इसकी संख्या कितनी होती है? 3 लाख। लगभग 2 लाख। कितना होता है? 2 लाख। कर दीजिएगा 2 लाख। संख्या है किसकी? प्लेटलेट्स की, ठीक है। प्लेटलेट्स की संख्या अगर आपके शरीर में कम हो जाती है तो आपको चक्कर आने लग जाए। जैसे कोई शराब पी लेता तो चक्कर आता है, उस दौरान आपको चक्कर आने लगता है। जब टाइफाइड होता है तो आपकी प्लेटलेट्स की संख्या गिर जाती है, बहुत घट जाती है। घटने के दौरान आपको चक्कर आता है, समझ गए? आपको कमजोरी फील होता है। या फिर किसी को मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, डेंगू हो गया, समझ गए? किसी को डेंगू हो गया या फिर किसी को टाइफाइड हो गया तो उस दौरान प्लेटलेट्स की संख्या क्या होती है? घट जाती है। क्या बता रहे हैं?
प्लेटलेट्स की संख्या घटती है कब? डेंगू के दौरान, टाइफाइड के दौरान। टाइफाइड के दौरान प्लेटलेट्स की संख्या घट जाती है, जिससे आपको क्या आती है? चक्कर आती है, कमजोरी नहीं फील होता है ना। चलिए, तो इसके जीवन काल कितना होता है? 7 दिन में। 7 दिन में ये ख़त्म हो जाता है। 7 दिन के बाद फिर क्या होता है? नया कन्वर्ट हो जाता है, फिर नया बन जाता है। इसका निर्माण कहाँ होता है? सेम अस्थि बोन मैरो का ही है, अस्थि मज्जा, बोन मैरो। अभी तो खराब है बड़े, एक से एक है, हालांकि इंग्लिश में ठीक है। तो बताइए, प्लेटलेट्स की संख्या, इसका कार्य क्या है? देखिए बाबू, इसका काम है खून को थक्का करना। क्या करना? खून को थक्का करना। थक्का माने जमाना। खून को क्या करता है? जमा देता है। जैसे आपको यहाँ पे कहीं कट कर दीजिए, कट कर दिए, कट करने के बाद खून निकलता है, तो खून को रोकने का काम कौन करता है? प्लेटलेट्स। समझ गए? उसको अगर थक्का करते हैं, जमा देता है, जमाने के दौरान आपसे खून कम निकलता है। बात समझ रहे हैं? इसका काम क्या है? काम क्या है? खून को थक्का करना। थक्का माने जमाना। खून क्या करता है? जमा देता है। कहीं भी आपका कट छट हो जाए तो क्या करता है? उसको भर देता है, उसका समझ लो मरहम का काम करता है वो। खून अत्यधिक नहीं निकल पाता है, किसके कारण? तब प्लेटलेट्स के कारण। आप में प्लेटलेट्स की संख्या अगर 2 लाख लगभग है तो समझ लीजिए आप कहीं कट छट हो जाता है तो कम खून निकलता है। खून निकलेगा लेकिन तुरंत वहाँ गाढ़ा हो जाएगा, थक्का मन जम जाएगा, और जमने की वजह से इसमें से ब्लड का होगा फ्लो कम हो जाएगा, बहेगा कम। तो प्लेटलेट्स का मुख्य काम क्या है? रक्त को थक्का करना, रक्त को थक्का करना। थक्का माने जमाना। रक्त को थक्का, बताइए, अगर रक्त को थक्का कब करता है? जब कहीं घाव हो जाए, चोट लग जाए, चोट लगने के दौरान जो खून का जो निकलता है आपके शरीर से, तो उसको रोकता है। समझ गए? यानी जमा देता है। जमा, अब उसके गाढ़ा हो गया, खून तो निकलेगा वहाँ से? नहीं निकलेगा। तो ये क्या करता है? घाव को लिख दे, भरता है, घाव को भरता है ना, ठीक कर देता है। कोई दिक्कत है? प्लेटलेट्स की कमी के कारण क्या हो जाता है आपको? प्लेटलेट्स की जब संख्या घट जाएगी, संख्या घट जाए तो क्या होता है? आपको चक्कर आने लगता है, कमजोरी फील होने लगता है, होता है कि नहीं? बताइए, इसकी संख्या कब घटती है? कारण बताइए। या टाइफाइड या डेंगू के कारण इसकी संख्या क्या होती है? घट जाती है। किसी को डेंगू हो गया, मच्छर काटने से, मादा एनोफिलीज होता है ना, काटने से, या फिर टाइफाइड हो गया तो इसकी संख्या घट जाती है। होता है कि नहीं? इसे होता है ना बाबू? बताइए, इसे ठीक करने के लिए, इसकी संख्या सडनली बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? सडनली अगर संख्या बढ़ाना है, क्योंकि देखिए प्लेटलेट्स की संख्या घट गई था, आपको बहुत ज़्यादा कमजोरी, कभी कभी क्या हो जाता है कि आदमी एहसास नहीं हो पाता है, धीरे धीरे पूरा खत्म हो जाता है। जब पूरा खत्म, मर जाइएगा डायरेक्टली, स्पॉट डेट हो जाता है। तो प्लेटलेट्स समझ लीजिए आपके पूरे शरीर के लिए बहुत, समझ लीजिए क्या है वो, जिस तरह से फेफड़ा है ना, सांस, हृदय, उसी तरह से वो भी है, प्लेटलेट्स है। उसकी कमी की संख्या को आप मर जाइएगा। तो इसलिए पता है, इसको संख्या का मान लीजिए घट गया, तो इसकी संख्या को बढ़ाने के लिए डॉक्टर कौन की सलाह देता है? फ्रूट्स खाने के लिए। फ्रूट्स खाइए कोई भी, जिससे फेमस है कीवी, है ना, कीवी है। लेकिन अगर आपको जल्दी से एकदम बढ़ाना है, डायरेक्ट बढ़ाना है, तो कीवी काम नहीं करेगा, बकरी का दूध काम करेगा। बकरी का दूध जो होता है, हालांकि हमको लगता है कॉस्टली पड़ता होगा, महंगा मिलता होगा। महंगा नहीं मिलता है, हमको लगता है कि कैसे किलो मिलता होगा भाई बकरी का दूध? 1200-1500 से कम नहीं होगा? कैसे है? लीटर? हाँ, अरे गाय, देखिए किसी चीज़ की डिमांड की वजह से महंगाई बढ़ जाती है, बात समझे? उसकी उपज क्या है? कम है, उसका उत्पादन क्या है? कम है, और लेने वाले लोग क्या है? ज़्यादा हैं, इसलिए उसकी महंगाई क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। कोनो तहार, जैसे गाय का दूध हो गया, तो गाय का दूध कैसे मिलता है? 60 रुपये लीटर मिलता है। तो क्यों सस्ता मिलता है? रीज़न क्या है? गाय बहुत है, दूध का बहुत उत्पादन होता है, तो जिसकी उत्पादन अत्यधिक होगा तो वो सस्ता नहीं पड़ेगा आपको,
अब बकरी कितना है, बकरी कितना दूध देती है, बहुत कम, ना के बराबर, तब सोच लीजिए तो उसका महंगा नहीं पड़ेगा। भेड़ का दूध नहीं, भेड़ का दूध नहीं पड़ता है महंगा, बहुत महंगा पड़ता है, क्या बात करते हैं। तो बकरी का दूध पीने से क्या बढ़ जाता है, प्लेटलेट्स। अगर प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ाना है तो बकरी का दूध पी लीजिएगा, डायरेक्टली बढ़ जाता है, समझ गए। तो संख्या बढ़ाने के लिए हम बकरी के दूध पिए हैं हम, लेकिन याद नहीं है, अब समझ लीजिए कब पिए होंगे, बचपन में नानी के यहाँ ज़बरदस्ती पिया था राशन से ना। आप बकरी के दूध बस देखिए, रहता क्या है ना कि सोता है कैसूँ लड़का बड़ियार हो जाए। हाँ पिए हैं छोटा पे। बताइए प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। हाँ, चाहे कीवी फल वगैरह खाइए, उसकी संख्या है ना, हर देखिए महीना में कम से कम आपको फल खाना चाहिए, क्या समझे। फल बहुत ज़रूरी है शरीर के लिए, बहुत ज़रूरी फल है। फ्रूट्स में से कोई बीमारी नहीं है, आप खा सकते हैं। बाबू दरवाज़ा खुले तो कोई चिल्लाएगा नहीं। बाबू लाइट कट गया है इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है बाबू, समझ गए। आज का क्लास यहीं तक रहेगा, आपको दिक्कत है बाबू, इसको उतार लीजिए आप लोग। बाबू रे देखिए, आपके यहाँ तो हो गया ना, लाइट कटने से थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, क्या कीजिएगा, एडजस्ट किस तरह से कीजिए, कोऑपरेट कीजिए आप लोग भी, हम भी आप लोग को समझाते हैं। देखिए इसका जीवन काल कितने दिन के लिए, 7 दिन के लिए। कितनी संख्या होती है, 2 लाख। इसका निर्माण कहाँ होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, तीनों का निर्माण कहाँ से होता है, अस्थि मज्जा से होता है। इसका काम क्या है, हाँ पेपर में पूछता है कि रक्त का थक्का विटामिन किस विटामिन का होता है, विटामिन के, विटामिन के। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका काम क्या है, घाव को भरना, है ना। देखिए इसकी कमी से क्या होता है बाबू, कमी कारण क्या होता है, आपके नाक से अल्टीमेटली खून आने लगता है और मुंह से खून आने लगता है प्लेटलेट्स की कमी के कारण। हल्का सा भी चोट लग गया ना तो खून अत्यधिक बहेगा, किसी कमी से, प्लेटलेट्स की कमी के कारण आपको हल्का भी अगर आपको कहीं कट हो गया तो खून की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाएगी, मतलब ज़्यादा फ्लो होगा, निकलेगा आपके शरीर से, समझ गए। तो इसकी कमी से क्या होता है आपको, इसकी कमी से क्या होता है, अत्यधिक खून का बहना। लिख दें, चलिए इसे बाबू सुनिए बाबू, हम लोग प्लेटलेट्स को हम लोग थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं, ठीक है। आरबीसी को क्या कहते हैं, एंथ्रोसाइट, ठीक है। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट, ऐसे क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बो। इन्वर्टर चार्ज नहीं ना है बाबू, चेक किया है बोल रहे हैं ना, ये चार्ज है। सुनिए बाबू, कौन क्या कर रहा है तू रे, दादा समझिए बात को। यहाँ तो आप लोग क्लियर हो गया, कोई दिक्कत। आरबीसी समझ गए, डब्ल्यूबीसी समझ गए। इसमें हल्का फुल्का पेपर में पूछेगा, ज़्यादा नहीं पूछेगा। हम लोग कौन सी पढ़ रहे हैं, परिवहन। परिवहन में पौधों में परिवहन, जाइलम फ्लोएम, उसके बाद मानव में परिवहन, ठीक है। मानव में रक्त मुख्य रूप से योगदान होता है, रक्त के बारे में पढ़ लिए। रक्त में कौन कौन से घटक हैं वो भी पढ़ लिए। घटक में क्या, प्लाज्मा है और क्या है, रुधिराणु है। ठोस भाग कौन होता है, रुधिराणु की होता है कि प्लाज्मा, रुधिराणु होता है, बहुत बढ़िया। इसे क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। आरबीसी को क्या कहते हैं, एंथ्रोसाइट, और डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट। बताइए डब्ल्यूबीसी के सबसे बड़ी कोशिका को क्या कहते हैं, मोनोसाइट। क्या कहते हैं, मोनोसाइट। डब्ल्यूबीसी की सबसे बड़ी कोशिका क्या कहते हैं, मोनोसाइट। डब्ल्यूबीसी सबसे छोटी कोशिका क्या कहते हैं, लिम्फोसाइट। मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, ये आपका ग्रुप डी में पूछता है, रेलवे के पेपर जो भी होगा उसमें पूछता है मोनोसाइट और क्या पूछता है आपसे, लिम्फोसाइट। और पूछता है कि जो थक्का होता है रक्त का किस विटामिन के कारण, विटामिन के। ये भी आपके पेपर में नहीं पूछेगा, ये जॉब का पर्पस बता रहे हैं आप लोग को, ठीक है। जो पूछेगा आप लोग बताइए दिए हैं। चलिए ये सब बढ़िया से उतार लीजिए आप लोग, कोई दिक्कत है इसमें पूछना है आप लोग को।
बताइए प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है? बकरी का दूध पीना पड़ता है। किसी को बकरी का दूध पिलाएगा सडनली क्या बढ़ जाएगा? प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ जाएगी। अब बस एकदम फरार हो जाएगा, एकदम चल जाएगा स्ट्रॉन्ग होके, मार दे फाड़ दे चीर दे वही करेगा। इसको उतार लीजिए। चलिए कल मिलेंगे, सी यू अगेन।